बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पर जो महाकवि दिनकर की भूमि रही है, जो डॉक्टर राम शरण शर्मा जैसे इतिहासकार को पैदा करती है, जो बेगूसराय कभी बिहार के लेनिनग्राद के रूप में जानी जाती है, यानी जब जब क्रांति की मिसाल कहीं जलती है तो बेगूसराय उसमें अग्रणी भूमिका में रहता है। उस क्रांतिकारी धरती पर मैं आदरणीय मनोज भारती जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की यह परिकल्पना, जो एक बीज के रूप में आज से कुछ वर्ष पहले प्रस्फुटित हुई थी, वो धीरे धीरे वृक्ष का आकार ले रही है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के इस बैनर तले आदरणीय प्रशांत किशोर जी समाज के वैसे लोगों को राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो यह मान बैठे थे कि राजनीति हमारे काम की नहीं है, यह तो समाज के दबंग, अपराधी, बाहुबली किस्म के लोग ही राजनीति कर सकते हैं, इसमें कोई शरीफ व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता है। प्रशांत किशोर जी इस अवधारणा को तोड़ते हैं और इसी के तहत मनोज भारती, जो यूपीएससी जैसे भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा को जिन्होंने उत्तीर्ण किया, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस जो सर्वश्रेष्ठ सर्विस मानी जाती है भारत की, आप सब जानते हैं, उसमें इन्होंने नौकरी की, जॉब किया और सेवानिवृत्ति के बाद अपने सुख और सुविधा का त्याग करके आज बिहार के कोने कोने में ये जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी की यह परिकल्पना सच का रूप धारण कर रही है। उसी परिकल्पना के तहत आज डॉक्टर रंजन चौधरी जैसे लोग भी राजनीतिक दल में संबद्ध हो रहे हैं। मेरे जैसा डॉक्टर भी मंच पर, राजनीतिक दल के मंच पर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर रंजन चौधरी जैसे लोग जो शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, जिनके पास सुख सुविधा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज से ये भरे पूरे हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर राजनीति में आने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी की जो परिकल्पना है उसका उपज है। मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ पूरे जन स्वराज की टीम को, और जो इस आयोजन में जिनकी भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भूमिका रही है, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, तो मैं उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन या जनता से संवाद का ये एक अवसर यहाँ प्रदान किया, और आपकी भारी भीड़ यह बता रही है कि आप सब इस प्रशांत किशोर जी की परिकल्पना के साथ हैं। आज़ाद भारत में मुझे याद नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है कि कभी कोई नेता किसी विद्यार्थी के मांग के लिए 15 दिन तक अनशन पर रहा। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दल तो कई हैं, कई नेता हैं, हर पार्टी का एक सुप्रीमो है, लेकिन अधिक से अधिक वो लोग ट्वीट कर देते थे या फेसबुक पर लिख देते थे। लेकिन फेसबुक पर लिखने और ट्वीट करने से नहीं होता है, साथ में खड़ा होना होता है, और उसके लिए प्रशांत किशोर जी खड़ा हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जैसे लोग उनकी जब इस प्रतिबद्धता को देखते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति आदर तो पहले से था, अब श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न होता है कि प्रशांत किशोर, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध थे और हर राजनीतिक दल उनको अपने साथ रखना चाहता था। तो उस सुविधा को त्याग कर वो गली गली पद यात्रा भी कर रहे हैं और बिहार की जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि वो अपने उद्देश्य में सफल रहे, और राजनेता का यह काम होता है कि वह जनता को सही दिशा दे। राजनेता का यह काम है कि वह जनता के लिए संघर्ष करे, और जो इन मायनों में खरा उतरता है वही वास्तव में राजनेता होता है। जो अंधेरे में सूर्य की तरह काम करता है, वास्तव में वही नेता कहलाने योग्य होता है। जो अपनी सुविधा का त्याग कर जब अंधकार हो तो वहां जो सूर्य की तरह दिखे, वो नेता का काम है। और जो सूर्य अपने आप को सूर्य कहते हैं, लेकिन समय आने पर जो अंधेरे से वो हाथ मिला लेते हैं, तो फिर वो उनसे श्रेष्ठ वह दीपक है जो सूर्य से तो छोटा है, लेकिन वो जलकर अंधेरा दूर करता है।
तो मैं इन पंक्तियों के साथ ही बात को खत्म करूंगा कि हैं करोड़ों सूर्य, और मैं ये पंक्ति डेडिकेट करना चाहूंगा आदरणीय रंजन चौधरी जी